Dear friends, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 8th July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Disorderly Exit. देखो disorderly का जो meaning होता है उल्टा पुल्टा, exit का मतलब होता है जब आप बाहर निकल जाते हो. On बोरिस जॉनसन, जो बोरिस जॉनसन है, जो फिलहाल जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उनके वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका पिछले कुछ टाइम से लेकर मतलब उनके पार्टी के अंदर ही कुछ एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है. लगातार उनसे डिमांड की जा रही है कि उनको अपनी उस पोस्ट से रेजिग्नेशन देना होगा. तो इसी मुद्दे को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट. इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग अ स्मूथ ब्रेक्जिट, देखो ब्रेक्जिट यूज किया गया है, एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन. ब्रेक्जिट का मतलब हो गया एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन. और फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस टाइम बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने इस बात का प्रॉमिस किया था कि वो क्या करेंगे, यूनियन जो यूरोपियन जो यूनियन है उससे कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वो बाहर निकल आएंगे. यानी जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसको यूरोपियन यूनियन है उससे वो बाहर निकालेंगे. बोरिस जॉनसन लीव्स ब्रिटेन वर्स ऑफ देन बिफोर. लेकिन फिलहाल जैसे ही मतलब बोरिस जॉनसन ने यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालने की कोशिश की है और उसके बाद उन्होंने खुद विचार किया है अभी वो अपनी जो प्राइम मिनिस्टर वाली जो पोजीशन है उसको छोड़ देंगे, तो ब्रिटेन का जो हाल है वो काफी वर्स है, काफी मतलब पहले से भी ज्यादा अब उसकी जो हालत है और भी ज्यादा खराब हो जाएगी. For a leader who led the conservative party, कंजर्वेटिव मतलब होता है वैसे रूढ़िवादी, और फॉर ए लीडर, यहाँ पे ये जो लीडर यूज किया गया है वो बोरिस जॉनसन के लिए यूज किया गया है, टू एन 80 सीट मेजोरिटी. यानी बोरिस जॉनसन की अगर बात की जाए तो वो एक कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने इस पार्टी को लीड किया. यानी 80 सीट मेजोरिटी, 80 सीट की उनको मेजोरिटी थी जब मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए चुने गए थे. 3 years ago, 3 साल पहले वो बहुत ज्यादा पॉपुलर एक लीडर हुआ करते थे और उनकी जो मेजोरिटी वो 80 सीट्स की मेजोरिटी उनके पास थी, विद अ टैचर लाइक करिश्मा. टैचर कौन है ये देखो, टैचर मतलब उस टाइम के मतलब पहले एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और करिश्मा का मतलब हो गया चमत्कार, राइट. तो जैसे टैचर थे, उनका एक करिश्मा था, उनका चमत्कार था. इन द सेम वे जिस टाइम बोरिस जॉनसन ने अपना इलेक्शन लड़ा था प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए तो उस टाइम उनका वो चमत्कार चला और उन्होंने 80 सीट की मेजोरिटी हासिल की. तो उस टाइम वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे. बोरिस जॉनसन fall from grace was so steep that the host of ministers, यानी फिलहाल अगर देखा जाए तो बोरिस जॉनसन का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा खराब चल रहा है. फॉल फ्रॉम ग्रेस का मतलब होता है एक तरीके से सम्मान खो देना. ओके यानी उनका जो सम्मान था कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर वो जाता रहा, वो सो स्टीप, और मतलब जो सम्मान गिरने वाली जो बात है वो इतना ज्यादा जल्दी था. सो स्टीप का मतलब फास्टर हो गया यहाँ पे. दैट होस्ट ऑफ हिज मिनिस्टर, होस्ट ऑफ हिज मिनिस्टर का मतलब हो गया कि मतलब अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, यानी उसी के पॉलिटिकल पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग दोज हु वर अपॉइंटेड डेज अर्लियर. मतलब खास तौर पर वो जो मतलब उन्होंने जिनको मतलब those who were appointed days earlier, जो पहले अपॉइंट किए गए थे, यानी कि वो मिनिस्टर्स जो कि उस मतलब क्योंकि सरकार उन्हीं की थी तो उनको अपॉइंट किया गया था, तो उन्हीं के पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स है जो कि मिनिस्टर्स बने, उन्होंने क्या किया, वो पब्लिकली कॉल्ड फॉर का मतलब था डिमांड करना हिज रेजिग्नेशन ऑन वेडनेसडे. यानी बुधवार के दिन उन्हीं के पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं, उन्हीं की गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने पब्लिकली बोरिस जॉनसन से इस बात की मांग की है कि उनको क्या करना होगा, उनको अपने उस पद से रेजिग्नेशन देना होगा, त्याग देना होगा. मिस्टर जॉनसन अ जर्नलिस्ट टर्न पॉलिटिशियन, और मिस्टर जॉनसन जो पहले प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे. हु रोज टू पिनक्कल, पिनक्कल का मतलब था शिखर पे पहुंचना, यानी रोज का मतलब बड़ा होना. हु रोज टू पिनक्कल ऑफ पावर राइडिंग और द ब्रेक्जिट वेव. और जिस टाइम वो मतलब पावर के अंदर आए थे, पिनक्कल ऑफ सक्सेस की अगर बात की जाए तो पावर की मतलब जो एक
पावर का जो शिखर था, राइडिंग द ब्रेक्जिट वेव। ब्रेक्जिट का मतलब क्या हो गया, एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि यूनाइटेड किंगडम को क्या करेंगे, यूनियन जो फिलहाल अगर देखा जाए यूरोपियन जो यूनियन है उससे वो उसको बाहर लेकर आएंगे। और वो एक उनका जो मूव था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, ट्राई टू क्लिंग। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बोरिस जॉनसन है वो क्या करे, ट्राई टू क्लिंग ऑन। क्लिंग ऑन का मतलब होता है चिपके रहना टू हिज पोजीशन टिल द लास्ट मिनट। और कहीं ना कहीं उनके उस रवैये से लगता है कि वो अपनी पोजीशन को खोना नहीं चाहते, उसके साथ चिपके रहना चाहते हैं, उसके साथ बने रहना चाहते हैं। बट बट डिस्पाइट डॉनिंग स्ट्रीट फाइट बैक, लेकिन ये जो डॉनिंग स्ट्रीट जो फाइट बैक है, फाइट बैक का मतलब जो एक पीछे उनकी एक फाइट हुई थी, कुछ कन्फ्लिक्ट चला था डॉनिंग स्ट्रीट के अंदर, उनका कुछ कन्फ्लिक्ट चला था। वो कन्फ्लिक्ट क्या था, उनकी बर्थडे पार्टी थी और बर्थडे पार्टी के दौरान उन्होंने कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसके अंदर उन्होंने कुछ अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम कोविड की वजह से पूरे के पूरे ब्रिटेन के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से बाद में उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। द इंट्रा पार्टी रेबेलियन, इंट्रा पार्टी रेबेलियन का मतलब है विद्रोह, पार्टी के अंदर ही क्या हो गया, विद्रोह स्टार्ट हो गया, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। और जिस तरीके से उन्होंने मतलब जो एक लॉकडाउन लगा हुआ था उस लॉकडाउन के प्रोटोकॉल्स का उन्होंने क्या किया, एक तरीके से वायलेट किया, उल्लंघन किया और उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की। उसी के बाद से उनका जो पार्टी के अंदर जो विरोध है वो स्टार्ट हो गया। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मतलब जंगली आग की तरह वो फैल गया। इनगल्फिंग निगल लेना, इवन द लॉयलिस्ट इनर सर्कल। और मतलब इवन अगर देखा जाए तो जो लॉयल थे उनके लिए, उनकी पार्टी के अंदर जो कि बोरिस जॉनसन के लिए जो लॉयल थे, वफादार थे, वो भी क्या हो गया, निगल लिए। यानी कहीं ना कहीं वो भी उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। अभी पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके फेवर में दिखाई पड़ता है। फेस विद नो अदर चॉइसेस, अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो बोरिस जॉनसन के पास कोई दूसरे ऑप्शन ही नहीं है। ही अग्रीड ऑन थर्सडे, और इसी थर्सडे अगर देखा जाए इसी वीरवार को उन्होंने क्या किया, टू स्टैंड डाउन। स्टैंड डाउन का मतलब होता है अपनी पोस्ट को छोड़ने की बात करना या अपनी पोस्ट से रिजाइन करना। टू स्टैंड डाउन एज द कंजर्वेटिव पार्टी लीडर। और उन्होंने इसी थर्सडे इस बात को वो अग्री किया है कि वो एज ए लीडर कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर के तौर पर वो क्या कर देंगे, वो रिजाइन कर देंगे इमीडिएटली, अभी की अभी, एंड रिजाइन एज प्राइम मिनिस्टर इन द अक्टूबर। और जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है उसको अक्टूबर में वो क्या कर देंगे, रिजाइन कर देंगे व्हेन द पार्टी चूजेस अ न्यू लीडर। और जिस टाइम पार्टी एक नया लीडर चुन लेगी तो वो क्या कर लेंगे, रेजिग्नेशन दे देंगे। His position within the party became untenable। untenable का मतलब होता है वैसे एक तरीके से, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा अस्थिर हो जाना, इनकंसिस्टेंट हो जाना। और उनकी जो पोजीशन है पार्टी के अंदर अब क्या बन गई, अस्थायी बन गई है इन जून। और ये जो कहानी पूरी हुई वो जून के दौरान हुई when 41% of lawmakers expressed no confidence in his leadership in a vote। और मतलब 41% जो लॉ मेकर्स थे, जो कानून बनाने वाले थे उस कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए ब्रिटेन की, तो उन्होंने जो इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, इनके अंदर विश्वास नहीं दिखाया कि ये एक अच्छे लीडर की तरह देश को चला सकते हैं। और तभी से मतलब उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती चली गई। Signs of rebellion and emerged much earlier as his government was rocked by the Partygate scandal। और कहीं ना कहीं मतलब जो रेबेलियन हमें देखने को मिला, जो विद्रोह हमें देखने को मिला, उसके साइन थे, जो संकेत थे हमें, वो कब पैदा हुए, इमर्ज का मतलब पैदा होना, मच अर्लियर। और विद्रोह के जो संकेत थे वो पैदा हुए कब, एज हिज गवर्नमेंट वाज रॉक्ड बाय। रॉक्ड का मतलब है हिट बाय द पार्टीगेट स्कैंडल, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। पार्टीगेट स्कैंडल क्या था, उनका बर्थडे पार्टी था, उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पूरे ब्रिटेन के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था। और जैसे ये बात न्यूज के अंदर आई तो डेफिनेटली सी बात है उसके बाद से ही उनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। द प्राइम मिनिस्टर वाज फाइन बाय, और इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर जो है बोरिस जॉनसन, उनको फाइन भी किया गया, उनको पनिश किया गया by the police for attending a birthday gathering at Downing Street in the midst of nationwide COVID-19 lockdown। क्योंकि कोविड लॉकडाउन चल रहा था तो उस दौरान उन्होंने क्या किया था, पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसकी वजह से उनको फाइन भी देना पड़ा। द रेजिग्नेशन ऑफ क्रिस पिंचर, और रेजिग्नेशन ऑफ क्रिस पिंचर एज डिप्यूटी चीफ whip
last week over allegation of sexual misconduct came as the final straw. फाइनल स्ट्रॉ मतलब ऐसे क्या होता है, अंतिम, वैसे स्ट्रॉ का मतलब तिनका, मतलब यहाँ पे फाइनल स्ट्रॉ का मतलब एक तरीके से हो गया एक अंतिम प्रहार की तरह। और उन्हीं के पार्टी के, अगर उन्हीं के कैबिनेट की अगर बात की जाए तो उनके जो एक डिप्यूटी चीफ थे जिनका नाम है क्रिस पिंचर, उनके ऊपर एलिगेशन लगे, इस बात के उनके ऊपर आरोप लगे कि उनको सेक्सुअल मिसकंडक्ट के, उनके ऊपर सेक्सुअल मतलब कुछ उन्होंने गलत किया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर चार्जेस लगे और उनको उस सेक्सुअल चार्जेस की वजह से, एलिगेशंस की वजह से रिजाइन देना पड़ा। एज क्योस प्रिवेल्ड, क्योस का मतलब होता है अस्त व्यस्त, और टू ऑफ ये सीनियर मिनिस्टर्स, और उन्हीं के जो दो ऐसे सीनियर मिनिस्टर्स हैं, इन्हीं की कैबिनेट की अगर बात की जाए तो दो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, चांसलर ऋषि सनक और हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जाविद, ये दोनों सीनियर मिनिस्टर्स हैं बोरिस जॉनसन की कैबिनेट के, अनाउंस द रेजिग्नेशन, और उन्होंने भी क्या किया है, अपने रेजिग्नेशन दे दिया है। ट्रिगिंग का मतलब हो गया एक तरीके से उकसाना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है एक तरीके से कोलैप्स करना, ढह जाना, अलग हो जाना, सेपरेशन हो जाना, और कहीं ना कहीं उनके रेजिग्नेशन की वजह से भी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर हमें एक सेपरेशन दिखाई पड़ता है, वो कोलैप्स होती हुई दिखाई पड़ती है, गिरती हुई दिखाई पड़ती है। मिस्टर जॉनसन वन द 2019 इलेक्शन, मिस्टर जॉनसन ने 2019 के इलेक्शन जीते थे, प्रॉमिसिंग अ क्विक एंड ऑर्डरली ब्रेक्जिट, और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इस बात का दावा किया था कि जैसे अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो यूनाइटेड किंगडम को सबसे पहले वो क्या करेंगे, यूनियन जो यूरोपियन यूनियन जो है ग्रुप है उससे वो उसको अलग करेंगे, एक प्रॉपर तरीके से, जल्दी से, क्विक तरीके से, एक ऑर्डरली, एक प्रॉपर मैनर से उसको अलग करेंगे। बट द बेस्ट ही कुड डिलीवर, लेकिन सबसे बेस्ट वो कर सकते थे, क्या डिलीवर उन्होंने किया, वॉज अ क्योटिक पेनफुल डाइवोर्स फ्रॉम द ईयू, यूरोपियन यूनियन। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने, मतलब ऑब्वियस सी बात है, यूरोपियन यूनियन से वो अलग हुए, वो बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त था, पेनफुल था, बहुत ज्यादा दर्दनाक था। whose economic pains continue to haunt, और यूरोपियन यूनियन से अलग होने की वजह से ब्रिटेन को अब अपना इकोनॉमिक लॉस भी उठाना पड़ रहा है, और ये जो इकोनॉमिक लॉस है, पेन्स कंटिन्यू टू हॉन्ट, मतलब जो इकोनॉमिक लॉस है उसका जो दर्द है वो लगातार हॉन्ट कर रहा है, डरा रहा है ऑर्डिनरी ब्रिटॉन्स एंड बिजनेसेस, और आम जो ब्रिटेन के जो आदमी है और जो बिजनेस क्लास के जो लोग हैं, काफी हद तक उससे बहुत ज्यादा हॉन्ट है, डरे हुए हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन से जो ब्रिटेन अलग हुआ तो उसके बाद डेफिनेटली सी बात है उसको बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस का सामना करना पड़ा। there is still not clarity on the post ब्रेक्जिट ट्रेड रिलेशन, और कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद मतलब किस तरीके से यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए, ब्रिटेन की अगर बात की जाए, तो उसका ट्रेड रिलेशन क्या रहा है, उसका जो व्यवसाय को लेकर उसके जो संबंध रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ वो कैसे रहे हैं, इस बात को लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई सफाई नहीं है। एंड द नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल रिमेन्स ए मैस, और कहीं ना कहीं नॉर्दर्न आयरलैंड की अगर बात करी जाए तो अपने आप में वो एक मैस बना हुआ है, एक बहुत ज्यादा एक गड़बड़ बनी हुई है वहां पर भी। एज स्कैंडल बिगेन टू हिट हिज गवर्नमेंट, और जैसे पार्टी गेट जो स्कैंडल हुआ था और उसके बाद मतलब उसकी जो गवर्नमेंट है वो बुरी तरीके से क्या हुई थी, आघात हुई थी, बुरी तरीके से उसके ऊपर इस बात का प्रभाव पड़ा था। हिज मॉरल अथॉरिटी विद इन द पार्टी स्टार्टेड स्लिपिंग, और उनकी जो मॉरल एक अथॉरिटी थी, मतलब वो एक उनका एक अथॉरिटी थी, उनकी जो पावर थी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर वो क्या होने लगी, स्लिप होने लगी, यानी कहीं ना कहीं उसकी जो अथॉरिटी थी पार्टी के अंदर वो कम होनी स्टार्ट हो गई। मिस्टर जॉनसन कुड स्टिल आर्ग्यू दैट ही गॉट अ कोलोसल मैंडेट, हालांकि मिस्टर जॉनसन अगर चाहे तो वो इस बात के लिए आर्ग्यू कर सकते हैं कि उनको उसकी पोस्ट से ना हटाया जाए, क्योंकि कोलोसल मैंडेट, कोलोसल मतलब ह्यूज, मैंडेट मतलब जनादेश, हालांकि उनके पास एक बहुत बड़ा जनादेश है अभी भी, अगर वो चाहे तो इस बात के लिए आर्ग्यू कर सकते हैं। एंड दैट ही रिमेन अ वोट गेटर फॉर द कंजर्वेटिव, और ऑब्वियसली बात की जाए क्योंकि वो हमेशा से मतलब कंजर्वेटिव पार्टी के लिए वोट गेट रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके नाम पर वोट्स हमेशा से मिलते रहे हैं, तो इस वजह से चाहे तो वो मतलब एज ए लीडर उसके अंदर बने रह सकते हैं, वो इस बात के लिए आर्ग्यू कर सकते हैं। बट
Even the position became untenable as a serious economic crunch began to bite. हालांकि उनकी जो पोजीशन बनी हुई है पार्टी के अंदर वो बहुत ज्यादा क्या बनी हुई है, अनटेनेबल बनी हुई है, अस्थायी बनी हुई है. अ सीरियस इकोनॉमिक क्रंच बिगिन टू बाइट. और वैसे भी अगर देखा जाए तो उसकी जो इकोनॉमी है यूनाइटेड किंगडम की, इकोनॉमिक क्रंच, क्रंच का अगर क्राइसिस हो गया, संकट हो गया, जो आर्थिक संकट बना हुआ है उसने भी बिगिन टू बाइट, उसने भी खाना स्टार्ट कर दिया है. खाना स्टार्ट कर दिया मतलब उसने भी दिक्कतें देना स्टार्ट कर दिया है. लास्ट मंथ, पिछले महीने अगर बात देखा जाए, the conservatives suffered humiliating defeat in 2 by-elections, Wakefield and Tiverton and Honiton. ये कोई जगह जहां पर मतलब क्या हुआ था, बाय इलेक्शंस हुए थे जिसके अंदर कंजर्वेटिव पार्टी को ह्यूमिलेट मतलब ऐसा होता है किसी को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना, डिफीट, उनको बुरी हार का सामना करना पड़ा, विच पार्शली सेल्ड मिस्टर जॉनसन फेट. फेट का मतलब डेस्टिनी हो गया, भाग्य हो गया. और इस हार ने कहीं ना कहीं मिस्टर जॉनसन का जो भाग्य है उसको डिसाइड कर दिया कि आगे आने वाला जो टाइम है उनका वो इतना अच्छा नहीं है. द रेस्ट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. और अगर देखा जाए बाकी जो बात है वो समय की है. और कहीं ना कहीं जो मिस्टर जॉनसन बोरिस है उनका जो टाइम है वो अच्छा नहीं चल रहा है. हिज सक्सेसर, और उनका जो उत्तरदायी होगा, विल इनहेरिट. इनहेरिट का मतलब होता है जब आपको अपने पेरेंट्स से कोई भी चीज, मतलब आपको अपने पेरेंट्स से कोई भी चीज मतलब मिलती है, उत्तरदायित्व के तौर पे मिलती है, उसको इनहेरिट बोल सकते हैं. विल इनहेरिट क्राइसिस रिडन इकोनॉमी. रिडन का मतलब हो गया अफेक्टेड इकोनॉमी. और फिलहाल उनके जो उत्तरदायी होंगे वो क्या करेंगे, जो सक्सेसर होंगे उनकी प्लेस पे आने वाले होंगे, तो उनको क्या मिलेगा, उनको एक क्राइसिस रिडन इकोनॉमी मिलेगा. यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिलेगी जो कि बहुत बुरी तरीके से पस्त है, बहुत बुरी उसके हालात हैं. एंड पॉलिटी का मतलब उनकी जो राजनीति है वो भी बुरी तरीके से बिखरी हुई है, खराब पड़ी है. इन्फ्लेशन रॉस टू 9.1 इन मई. और हालांकि महंगाई अगर देखी जाए तो महंगाई भी 9.1% तक बढ़ी है, द हाईएस्ट इन 40 ईयर्स. और अगर ये जो महंगाई देखी जाए तो पिछले 40 साल के अंदर इतनी महंगाई पहले नहीं देखी गई, विच अकॉर्डिंग टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड कुड हिट 11% दिस ईयर. और अगर ऐसे ही हालात रहे तो शायद इंग्लैंड के अंदर 11% तक ये जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो बढ़ सकती है. सम इकोनॉमिस्ट, कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं, प्रिडिक्ट, इस बात का अंदाजा लगाते हैं रिसेशन. कहीं ना कहीं कुछ अर्थशास्त्री ऐसे भी हैं जिनका ऐसा कहना है कि आने वाले टाइम में शायद यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमें मंदी भी देखने को मिले. रिसेशन का मतलब था मंदी. ब्रेक्जिट रिमेन्स एन अनफिनिश्ड बिजनेस. और फिलहाल अगर जिस तरीके से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन यूनियन से अलग कर देंगे, लेकिन वो भी पूरे प्रॉपर तरीके से अभी मतलब वो जो उनका जो प्रॉमिस था वो पूरा अभी नहीं हुआ है. which if not resolved properly could threaten peace in Northern Ireland. और अगर मतलब अगर उस पर्टिकुलर मुद्दे को प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व नहीं किया गया तो शायद could threaten peace in Northern Ireland. हो सकता है कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वहां पर पीस मेंटेन ना हो पाए. एंड द गवर्नमेंट इन द स्कॉटलैंड, और जहां तक स्कॉटलैंड जो है वहां की जो गवर्नमेंट है डिमांडिंग अनदर रेफरेंडम ऑन इंडिपेंडेंस. रेफरेंडम का मतलब एक तरीके से हो गया, एक तरीके से आप जिसको बोल सकते हैं छूट चाहते हैं. तो कहीं ना कहीं जो स्कॉटलैंड की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं मतलब क्या कहती है, एक रेफरेंडम चाहती है इंडिपेंडेंस को लेकर, उनको आजादी होनी चाहिए इस बात की. मिस्टर जॉनसन हु केम टू पावर, मिस्टर जॉनसन जो कि पावर के अंदर आए थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे इंग्लैंड के, टू पावर ऑफरिंग अ न्यू पोस्ट ब्रेक्जिट फ्यूचर फॉर द यूके. और कहीं ना कहीं मतलब जब इंग्लैंड मतलब यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा तो यूके का अगर बात की जाए तो उसका फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूरोपियन यूनियन है उसके साथ उसका ट्रेड जो रिलेशन है वो कहीं ना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. तो यूके का जो फ्यूचर है डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा, प्रभावित होगा. is leaving the country in economic pain and political distress. और जैसे इंग्लैंड मतलब अगर मिस्टर जॉनसन अपनी पोस्ट से रिजाइन करते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो अपने देश को इकोनॉमिक पेन, उसका जो आर्थिक दर्द है और पॉलिटिकल राजनीतिक जो डिसएरे है, डिसएरे का मतलब हो गया एक तरीके से अस्त व्यस्त जो हालात है, पॉलिटिकल जो अस्त व्यस्त है हालात है, कहीं ना कहीं उसके साथ अपने देश को छोड़ने वाले हैं. फिलहाल अगर देखा जाए तो उनका जो पॉलिटिकल जो एक
चैलेंजेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और आने वाले टाइम में देखना होगा कि किस तरीके से वो इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ते हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने थर्सडे को इस बात का अनाउंस किया है कि वो आने वाले टाइम में क्या करेंगे, रेजिग्नेशन दे देंगे, अक्टूबर के अंदर अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। और वैसे भी कंजर्वेटिव पार्टी के एज अ लीडर वो रिजाइन देने के लिए तैयार है, राइट। So it was quite interesting article today. I hope my dear friends आपको ये article समझ में आया होगा. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.